ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं साइबर क्राइम के ऊपर बात करने वाला हूं। आज लोगों के पैसे उड़ा दिए जा रहे हैं और यह विगत इधर इस महीने का अगर देखा जाए तो इंडिया में जिस तरह से साइबर क्राइम इतना तेजी से बढ़ा हुआ है, इसमें फंसती जा रही हैं लड़कियां, फंसती जा रही हैं, पढ़े लिखे लोग भी फंसते जा रहे हैं। तो चलिए आज उसी के बारे में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे अगर आपके साथ भी साइबर क्राइम हुआ तो आपको क्या करना चाहिए और फिर कहां पर जाकर आप अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा इस बात को आपको ख्याल रखना चाहिए कि गवर्नमेंट हमेशा आपसे कहती रहती है कि भाई किसी को ओटीपी मत दो, किसी को कोई ऐप डाउनलोड मत करो, कहीं किसी लालच में मत आओ, कभी ऑनलाइन शॉपिंग ऐसे साइट से मत करो जो ऑथेंटिक ना हो। लेकिन फिर भी लोग लालच में आ जाते हैं और गलतियां कर जाते हैं। तो उसे सुधारने के लिए चलिए आपको एक लाइव दिखाते हैं आपको और सुनवाते हैं कैसे लोग फ्रॉड करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है साइबर क्राइम, यहां पे आपको गूगल में टाइप करिए साइबर क्राइम वेबसाइट। जैसे आप साइबर क्राइम वेबसाइट टाइप करेंगे तो आपके स्क्रीन पर साइबर क्राइम यहां पे आएगा cybercrime.gov.in। यहां पे एक जो है ये पोर्टल आ जाएगा जो इंडिया गवर्नमेंट का है। यहां पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज होगा कुछ इस तरह से खुलकर आएगा। आप अगर सावधान नहीं रहेंगे तो आपका पैसा जाने में देर नहीं लगेगा। भाई देखो, कहा भी जाता है कि अगर आप मूर्खता करेंगे, आप बेवकूफी करेंगे तो फिर क्या, आपका पैसा तो गायब होगा ही होगा। आप इस बात को बिल्कुल भली भांति जान लीजिए, समझ लीजिए कि आपकी सहमति से वो पैसा निकालता है। जब आप ओटीपी बताते हैं तभी होता है। अब बड़े प्यार से बोलते हैं, बड़े प्यार से क्या कहते हैं भाई देखिए आपका लॉटरी लग गया है, आपका कपड़ा एक कम रुपए में हो गया है, आपका ये जो पेमेंट है फिर उसी के साथ आपके अकाउंट में जा रहा है, आप पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी बता दीजिए आप। उसके बाद एक ऐप डाउनलोड करवा देते हैं और देखते ही देखते आपके पैसे, आपका जो सारा पैसा होता है वो खत्म हो जाता है। तो देखो, अब इसमें यहां पे स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, हर एक चीज बता रहा है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है, यहां से आप अपने साइबर अपराध को दर्ज भी करा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ये साइबर अपराध लोग कर रहे हैं, ये भी जरा आप देख लीजिए। यहां पर स्पष्ट रूप से नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल आपको बता रहा है कि आपको आपके साथ कैसे फ्रॉड हो सकता है। यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में चीजें हैं। यहाँ पे ईमेल स्कैम और फिशिंग हो रहा है। आप जरा इस चीज को देखिए और सुनिए। शिखा, चल शॉपिंग चले, मैं हॉलिडे पर जा रही हूँ। अरे अचानक प्लान बन गया। हाँ, कल ही मुझे ईमेल आया था, उसमें लिखा था मैंने 5 दिन का हॉलिडे जीता है। बस क्रेडिट कार्ड की डिटेल दी और हॉलिडे बुक हो गया। जल्दी से अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कराओ। मैं भी इस चक्कर में एक बार 20,000 रुपए गवा चुकी हूँ। कभी किसी अनजान को अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी ना दें। ऐसे ऑफर्स के झांसे में ना आए और अगर आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ हो तो इसकी जानकारी अपने बैंक को तुरंत दें और कार्ड ब्लॉक कराएं। आपकी सतर्कता और सावधानी आपको साइबर क्राइम से बचने में मदद कर सकती है। साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतें www.cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चल आपने शॉपिंग देखा चले। कि गवर्नमेंट भी आपको बता रही है, गवर्नमेंट भी आपको बता रही है कि इस तरह के झांसे में आप ना आए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब थोड़ा सा आगे मैं आपको सुनाता हूँ। सविता, तू खा क्यों नहीं रही? मैं बहुत परेशान हूँ। कोई मेरे नाम से मेरे दोस्तों को सोशल मीडिया पर अश्लील तस्वीरें और मैसेजेस भेज रहा है। ध्यान से सुनिए। तू फेक आइडेंटिटी का शिकार हो चुकी है। यानी कोई नकली सविता बनकर तेरे नाम से फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। ओह, तू घबरा मत। फौरन सोशल मीडिया की हेल्प पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कर और प्राइवेसी सेटिंग में जाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट को अनजान लोगों की पहुंच से दूर रख। जी हाँ, आपकी सतर्कता एवं सावधानी आपको साइबर क्राइम से बचने में मदद कर सकती है। साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतें www.cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आपने देखा, हर जगह आपको अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम किसी न किसी लालच में आ ही जाते हैं। अब ऑनलाइन घोटाला हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, उसके बारे में भी सोच लीजिए गवर्नमेंट क्या कहती है, क्या करना है क्या नहीं। बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया। आपको लॉटरी के नंबर बता सकता हूँ?
मैडम, आपने कॉन्टेस्ट जीता है, बस आपकी बैंक डिटेल्स दीजिएगा। ऑफर ये है कि आपको देने होंगे 20,000 रुपए और 3 महीने में आपको मिलेंगे 40,000 रुपए। फोन और मैसेज पर मिलने वाले ऐसे सभी ऑफर स्कैम, फ्रॉड की श्रेणी में आते हैं। बहकावे या लालच में कभी भी ऐसे मैसेजेस, ईमेल व फोन कॉल्स का जवाब ना दें। सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान करें। आपकी सतर्कता एवं सावधानी आपको साइबर क्राइम से बचने में मदद कर सकती है। साइबर आपने स्पष्ट सुना कि इसमें आपको बताया जा रहा है बहुत दिनों से गवर्नमेंट अलर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी आप गलतियों पे गलती करते जा रहे हैं। तो भाई आपकी सहमत से अगर पैसा निकल रहा है, पैसा कहीं जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? भाई कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ऐसे अपराधियों को पकड़ा जरूर जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा, आपको FIR दर्ज करानी होगी। और FIR दर्ज कराने के लिए आपको किसी थाने में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर पे बैठ करके FIR दर्ज करा सकते हैं। आपको इसी वेबसाइट पर जाना है और यहां जाकर अपने कंप्लेन को आपको दर्ज कर देना है। अब चलिए, अब साइबर बदमाशी कुछ और चीजें भी हैं, उस चीज को भी जरा समझ लीजिए, आप सब देख सकते हैं। देखिए तो किसी कंपनी के ड्रॉ में हम लकी विनर हैं। ओह माय गॉड, हमारी तो दुनिया ही बदल गई। अरे कौन सी दुनिया में हो तुम? क्या मतलब? अरे फ्री टूर, लॉटरी, गिफ्ट प्राइज, ये सब साइबर ठगी के धंधे हैं। पहले लालच दिखाएंगे और फिर प्रोसेसिंग फीस जमा करने को कहेंगे। बैंक और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लेकर अकाउंट की सारी जमा पूंजी साफ कर सकते हैं। ओह, कभी किसी अनजान को अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी जैसे कि अकाउंट नंबर, पासवर्ड, कार्ड नंबर, पिन, OTP वगैरह भूलकर भी मत देना। ऐसे स्पैम मैसेजेस फौरन डिलीट कर देने चाहिए। साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतें www.cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो आपने सुना डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आपको पहले से आगाह कर रही हैं। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे और फिर मूर्ख बने रहेंगे, आपका फोन तो स्मार्ट है लेकिन आप मूर्ख बन जाते हैं। मैं कई लोगों को देखा, कई टीचरें फंस जा रही हैं, कई स्टाफ फंस जा रहा। ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूं कि एक पढ़ी लिखी एक टीचर फंसी और उनके द्वारा ये स्कैम हुआ और उनके खाते से सारे पैसे उड़ा दिए गए। और पैसे उड़ाने के बाद अब उनका रोना धोना चालू है। तो डियर स्टूडेंट, रोने से पैसे वापस नहीं आने वाले हैं। आपकी गलती हुई है, आप समझ लो कि इतना रुपया दे करके आपने कुछ चीज सीखा है। अब क्या करना है यहां पे? अब चलिए आपको और आगे बताता हूं। आपसे जो भी हुआ है, जो भी गलती हुआ है, जो फ्रॉड हुआ है आपके द्वारा, आपने गलती किया तभी आपके साथ फ्रॉड हुआ है। अब रिपोर्ट कैसे दर्ज करना है? तो रिपोर्ट साइबर क्राइम, यहां देखिए फाइनेंशियल फ्रॉड लिखा हुआ है। रिपोर्ट साइबर क्राइम पे जाएंगे, यहां फाइनेंशियल फ्रॉड पे जाएंगे, आप यहां पे क्लिक करेंगे। यहां क्लिक करने के बाद से आपको जो है ये कुछ चीजें इस तरह से मिलेंगी, कैसे कैसे आपको करना है। फाइल ए कंप्लेंट और उसके बारे में आपको जानना है तो आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए, लर्न अबाउट साइबर क्राइम पर मैं क्लिक करता हूं। यहाँ पे ये सारी चीजें आ रही है, साइबर बुलिंग, साइबर स्टिकिंग, ये तमाम तरह की चीजें आप देख सकते हैं कि ये है फिशिंग। अगर पैसे की लेन देन होती है या चोरी की जाती है, फिशिंग हो रही है, तो आप यहां से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की फ्रॉड हुआ है तो यहां पर क्लिक करके आप कंप्लेन कर सकते हैं, जान सकते हैं उसके बारे में। चलिए मैं इस पे फिशिंग पे क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद से क्या कह रहा है? फिशिंग इज ए टाइप्स ऑफ फ्रॉड दैट इन्वॉल्व्स स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन such as a customer ID, PIN, credit, debit card number, card expiry date, CVV number through email that appear to be from the। ये सारी चीजें आपको ये बता रहे हैं कि ये सारी चीजें फिशिंग में, ये सारी चीजें आपकी चुरा लेते हैं। यानी एक जाल बिछाया और जाल बिछा करके आपको लूट लिया। तो अगर आप लूटने के लिए तैयार हैं तो देखिए हर कदम पे लोग बैठे हुए हैं। साइबर अपराध में आप दर्ज कराएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट कोशिश करेगी, पकड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन वो एक कदम आगे है, वह हमेशा एक कदम आगे है। हेल्पलाइन भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए हेल्पलाइन पे जाते हैं तो अगर तुरंत आपको कोई नंबर पे दर्ज कराना है तो आप 1930 इस पे आप कॉल करेंगे और आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी बात आप इनको बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप अपना कंप्लेन भी दर्ज करा लेंगे और सावधान रहेंगे। कंप्लेन दर्ज जरूर कराइए, लेकिन साथ में सावधान भी रहिए। पढ़े लिखे मूर्ख मत बनिए, पढ़े लिखे बेवकूफ मत बनिए। अगर आप मूर्ख बनोगे, बेवकूफ बनोगे, तो फिर आपके हिस्से में जो आएगा वो दुख और तकलीफ ही आएगा। रोने से कोई फायदा नहीं और सिर पीटने से कोई फायदा नहीं। कदम बढ़ाइए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, तभी आप अपने आप को बचा पाएंगे। इस समय जिस तरह की डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इससे बचने के लिए आपको होशियार होना पड़ेगा। अब अगर होशियार नहीं रहेंगे तो फिर जो कहानी हुई है, आए दिन ऐसी कहानियां आपके साथ दोहराई जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पाएंगे। एक बार जरूर जाइए
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाइए, इनको पढ़िए, ये कैसे कैसे फ्रॉड होते हैं ये भी बताते हैं। इन सब चीज को जानिए और समझिए ताकि आप अपना बचाव कर सकें।